बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली एगलेस चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको हम विदाउट जेलेटिन बनाएंगे, विदाउट अगर अगर बनाएंगे, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई सा भी मोल्ड ले लें जिसमें हमने पुडिंग को सेट करना है। सबसे पहले हम उसको ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है ताकि उसको निकालना आसान हो जाए। ठीक है, तो ऑयल अच्छे से लगाइएगा और आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं, राउंड शेप में या कोई भी शेप में। तो इसको ग्रीस करके हम साइड पे कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर पर दूध है हमारा, और इसमें हम डालेंगे 7 टेबल स्पून लेवल करके कॉर्नफ्लोर के। इस तरीके से आपने लेवल कर लेना है और 7 टेबल स्पून आपने डालने हैं इसमें, मेजरिंग स्पून वाले। ठीक है, इसके बाद इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भरकर कोको पाउडर के। कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। कोको पाउडर जल्दी मिक्स नहीं होता, अगर आपसे इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी तो इसको आप या तो छान लें या फिर पकने के बाद जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया मैंने, इसमें डालेंगे 2 कप दूध। अच्छा, दूध चाहे तो आप कच्चा भी ले सकते हैं, कड़ा हुआ भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी, अगर आप उसको टेबल स्पून में देखेंगे तो 6 टेबल स्पून शुगर है। चीनी मेल्ट हो जाएगी, दूध में बॉईल आ जाएगा, तो क्या करेंगे, जो हमने मिक्सर बना के रखा था कोको पाउडर वाला, ये इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, साथ साथ हिलाते जाएंगे फ़ौरन, ताकि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। ठीक है, तो आपने बस हिलाते रहना है और फ्लेम यहाँ पर लो कर देना है ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना बने। अगर इसमें गुठलियाँ बनेंगी तो सारा मिक्सर ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने उसको मुसलसल मिक्स करते रहना है और जो है इसको पकने देना है, बॉईल आने देना है। ठीक है, जैसे इसमें बॉईल आएगा ये फ़ौरन से थिक हो जाएगा और मूस की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे इसमें जो है ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं तो आपने उसको ज़्यादा पकने से पहले पहले इसको छान लेना है, क्योंकि पकने के बाद गाढ़ा हो जाएगा, फिर छानना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्सर हमारा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गाढ़ा हो गया। इसको आप इसी तरह गरम गरम भी खाना चाहें तो बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पर मुझे पकने के बाद ना ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब थिक लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करूँगी 1/4 कप के बराबर। अच्छा, आप चाहें तो दूध इसमें मज़ीद नहीं डालना, तो आप इसमें जो है ना 7 टेबल स्पून की बजाय 6 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर आप ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा मूज़ हमारा, लेकिन बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको मैं लेवल कर रही हूँ। और जब इसमें दूध डालने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। देखें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको मैं फटाफट से जो है ना फ्लेम को ऑफ करके फटाफट इसको मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसको आपने गरम गरम कोई जो है ना मोल्ड में डाल देना है और बहुत तेज़ तेज़ हाथ चलाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे डालते डालते भी माशाल्लाह सेट हो रहा है, बिल्कुल ऊपर से ही लेवल नहीं हो सका। तो इसको डालने के बाद ऊपर से आपने इसको अच्छे से टैप करना है ताकि बिल्कुल लेवल भी हो जाए, कोई एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे इसमें से। और इसके बाद उसको ऊपर से क्लिंग फिल्म से या किसी भी प्लास्टिक की शीट से इसको आप कवर कर दें अच्छे से, ताकि ऊपर से मुलायम रहे, इसके ऊपर मलाई ना बने। ठीक है, पेपड़ी से ना बने। इसको हम रख देंगे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। चाहे तो आप ओवरनाइट रख दें ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए, 4-5 घंटों के लिए रख दें ताकि अच्छे से जो है ना ये सेट हो जाए। तो बस मैं इसको रख दूँगी सेट होने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे हमारी पुडिंग जो है ना अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसको मैं क्या करूँगी, डीमोल्ड कर लूँगी। ठीक है, पहले साइडों से अच्छे से आपने इसको लूज़ करना है छुरी की मदद से या इस तरह पैलेट नाइफ़ की हेल्प से, और बहुत एहतियात से कीजिएगा ताकि इस पर जो है ये टूट ना जाए। लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल टूटेगी नहीं, बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इस पुडिंग के लिए हमें ना ही अगर अगर की ज़रूरत है ना ही जेलाटिन की। जेलाटिन से तो पुडिंग फिर भी ठीक बन जाती है, लेकिन अगर अगर मैंने मंगवाया था उससे बना के भी चेक की, लेकिन यकीन मानिए अगर अगर से सिर्फ जो है उसकी लुक प्यारी लगती है और खाने में मैं कहती हूँ कि बच्चे भी इसको खाना पसंद नहीं करते। यकीन मानिए उसका टेस्ट ना अजीब सा होता है अगर अगर का, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। तो देखिए माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त हमारी पुडिंग बनकर तैयार हुई है। इसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, तो बहुत ही मज़े की सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूँगी सिर्फ खूबसूरती के लिए। इसको आप ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को आप। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसका पहला पीस जो है ना बग़ैर छुरी को गर्म किए काटा था, तो बहुत मुश्किल से कट रहा था। तो इसको आपने जब कटिंग करनी है ना तो नाइफ़ को अपने अच्छे से चूल्हे पे गर्म कर लेना है, उसके बाद कटिंग करनी है, उससे बहुत ईजीली कटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, बग़ैर जेलेटिन के बग़ैर अगर अगर के कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।